हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रिय मकर राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं ना, वो केतु महाराज की करने जा रहे हैं। केतु महाराज 2026 में अपने ही नक्षत्र में होंगे, माघा नक्षत्र में। और माघा नक्षत्र में होने से 2026 आपके लिए एक फुलवारी बनकर आएगा, क्योंकि आपके पूरा तत्व भाव, आपके मृत्यु भाव पर केतु महाराज का पहरा है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनने की, आपको बहुत ध्यान से यहाँ पर सुनिएगा कि 2025 में केतु महाराज का आखिर शुभ फल आपको क्यों नहीं मिला। हमने आपको पहले ही बताया था, जब राहु और केतु का नक्षत्र राशि परिवर्तन हुआ था, तभी हमने बताया था केतु महाराज शुक्राचार्य जी के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। और शुक्र सुख, समृद्धि, वैभव, भोग विलास के कारक हैं, जिससे केतु का कोई मतलब नहीं है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल फॉर एक बात बताना चाहेंगे कि जिसके विचार विमर्श नहीं होते हैं, उनकी गाड़ी हमेशा ही इधर उधर होती रहती है। जैसे गोकर्ण और धुंधकारी, गोकर्ण जो थे ना, वो सुबह से संध्या तक भगवान का भजन करते थे, और वहीं पर धुंधकारी सुबह से लेकर संध्या तक मांस, बंदरा, पर स्त्री गमन ये करता था। और दोनों ही एक ही पिता के पुत्र थे, और दोनों के विचारधाराएं अलग अलग थीं, जिसके कारण धुंधकारी और गोकर्ण का नाम आज भी संसार में है। और धुंधकारी का लोग जो है ना, धुंधकारी का मोक्ष गोकर्ण जी ने करवाया था। तो यहाँ पर मान के चलिएगा, केतु और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन था, जो मेल था, वो मैच नहीं कर रहा था। अब 2026 में भाई, जब मैच नहीं कर रहा था, तो कोई भी शुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ा, केतु कोई भी अच्छा रिजल्ट आपको नहीं दे पाए। अब यहाँ पर केतु महाराज 2026 में अपने ही नक्षत्र अर्थात माघा नक्षत्र, मूल नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और वर्ष 2026 में पूरा वर्ष अपने ही नक्षत्र में दिसंबर तक रहेंगे। अब इनका प्रभाव कैसा आप पर पड़ेगा, और कैसे आप इनसे शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा है कि जहां पर राहु और केतु बैठते हैं, वहां पर सारे शुभ फल नष्ट हो जाते हैं। किंतु इनका उपाय करके, इनके तरीकों को समझकर, अगर इनके तरीकों को आप समझ लेंगे, तो संभवतः ही मान के चलिएगा यही केतु आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाते हुए नजर आएंगे। चलिए अब हम चर्चा करते हैं। देखिए, जब ये शुक्र के नक्षत्र में चल रहे थे, तो आपको क्या क्या परेशानियों से वर्ष 2025 में गुजरना पड़ा होगा, वो ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, और जिन लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं घटित हुई हैं, वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अवश्य बताइएगा। 2025 में जो परेशानी आई, आपके 8वें भाव अर्थात आपके पुरातत्व भाव, आपके मृत्यु भाव में बैठने के कारण यहाँ पर एक जगह पर आप कभी भी नहीं टिक पाए होंगे। जैसे नौकरी करते हो, या घर हो, या कहीं भी एक जगह पर आप डटकर कार्य नहीं कर पाए होंगे। यानी कि ये काम कर लें, ये यहाँ नहीं अच्छा लगता है, वहाँ चलेंगे, वहाँ नहीं वहाँ चलेंगे, वहाँ नहीं ये नहीं वो करेंगे, वो नहीं वो करेंगे। यानी एक जगह पर टिककर आप कोई भी काम नहीं कर पाए होंगे, जिसके कारण आपके कार्य सारे अधूरे अभी भी पड़े होंगे। उसी के साथ ही साथ 99% आपके कार्य बन जाते होंगे, और 1% से आप मारे जाते होंगे। यानी 99% तो आपके कार्य सिद्ध हो जाते होंगे, और 1% से आप मारे जाते होंगे। ये ऐसा अभी भी आपके साथ में हो रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आप अपनी जीविका चलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकना पड़ रहा होगा। अपनी घर को चलाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको बहुत इधर उधर इस समय पर भटकना पड़ रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपको जो है ना, जब से 2025 लगा है, तब से आपको कहीं ना कहीं दुख में ही आपका जीवन व्यतीत हो रहा होगा। कोई भी सुख आपको किसी भी प्रकार के नहीं मिल रहे होंगे। यानी कोई भी सुख, किसी भी प्रकार के सुख आपको नहीं मिल रहे होंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर उधर संबंधित, यानी कि पेट से संबंधित कुछ रोग, कोई परेशानी आपको परेशान कर रही होगी। मृत्यु के समान, यानी कि मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, एक बार नहीं अनेक बार, यानी कि 2025 में अनेक बार आपको ऐसा लगा होगा कि मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, यानी जिंदा तो हैं किंतु मरे के समान, ये चीज़ आपके साथ में, ये घटना आपके साथ में घटित हुई होगी। और अभी भी कहीं ना कहीं हो सकता है उस चीज़ से आप गुजर रहे हों। तो केतु का जो ये शुक्र के नक्षत्र में चलने के कारण ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही थी, और अभी भी मिल रही होंगी। अब 29 मार्च को यहाँ पर केतु अपने नक्षत्र माघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। उससे पहले केतु को कंट्रोल कैसे करें, और उसके बाद में केतु महाराज से शुभ फल कैसे लें, अब ये ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब ये माघा नक्षत्र में पहुंचेंगे तो क्या प्रभाव डालेंगे, पहले ये सुन लीजिएगा। उसके बाद में हम ये चर्चा करेंगे कि केतु को जो अभी 29 मार्च तक शुक्र के नक्षत्र में चलेंगे, तब क्या करना है आपको, वो हम आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ पर केतु महाराज 2026 में अपने नक्षत्र माघा नक्षत्र में जब प्रवेश करेंगे, तो आपके अष्टम भाव पर सबसे पहले
जो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी हो रही थी, अर्थात आप जिंदा तो हैं किंतु मरे के समान, जो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी हो रही थी, संभवतः ही मान के चलिएगा वह मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। ये प्रथम आपको देखने को मिलेगा। जो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी से आपको गुजरना पड़ रहा था, वह मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी आपकी संभवतः ही दूर होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी के साथ ही साथ में आपकी हेल्थ इशू यानी शारीरिक कष्ट परेशानी बहुत ज़्यादा चल रही थी, यानी हेल्थ इशू चल रहा था। तो हेल्थ इशू यानी शारीरिक कोई दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी, और साथ ही साथ में तंत्र मंत्र आपके ऊपर हो सकता है किसी ने करवा दिया हो, तो वह भी आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में फॉरेन से, विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा। जो विदेश से आपको किसी भी प्रकार का उत्तम अच्छा लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, तो विदेश से उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होगा। रुका हुआ पैसा आपका, फंसा हुआ धन, कहीं आपका रुका हुआ पैसा है, कहीं फंसा हुआ धन है, तो संभवतः ही आपका रुका हुआ धन और आपका फंसा हुआ पैसा वो निकलता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में विदेश, आपकी यात्राएं विदेश से नहीं हो पा रही थी, विदेश आप जा नहीं पा रहे थे, तो संभवतः ही मान के चलिएगा आपकी विदेश की यात्राएं भी संभवतः ही पूर्ण तरीके से होती हुई नजर आएंगी। जो आपकी विदेश की यात्राएं नहीं हो पा रही थी, वह आपकी विदेश की यात्राएं उत्तम अच्छी होती हुई नजर आएंगी। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर जो आपको एक जगह पर आप डटकर कार्य नहीं कर पा रहे थे, एक जगह पर जैसे रुककर कार्य करते हैं ना, कि हाँ एक जगह पर इंसान डट जाता है कि अब हम यहीं पर कार्य करेंगे, यही कार्य करेंगे और इसी से सफलता प्राप्त करेंगे, तो आपका मन नहीं लग रहा था एक जगह पर डटकर कार्य करने का, तो संभवतः ही मान के चलिएगा एक जगह पर आप डटकर कार्य करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, यहाँ पर जो बार बार आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, वह मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें जो है ना, केतु अपने नक्षत्र माघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो ये चीज़ें आपके साथ में होगी, किंतु यहाँ पर आपको अपनी जो प्रवृत्ति है वो संत प्रवृत्ति बनाकर रखनी होगी। यहाँ पर सारे गलत कार्यों को छोड़ना होगा और थोड़ी सी आपको आस्था अपने भगवान के प्रति बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी जब ये माघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अगर आप इतना अगर भगवान के प्रति श्रद्धा, थोड़ा सा समय अपना मंदिर में निकालना प्रारंभ कर देंगे, सात्विक बनकर रहेंगे, आस्तिक बनकर रहेंगे, तो ये कोई भी अशुभ प्रभाव केतु का नहीं देखने को मिलेगा। जितनी भी हमने आपको बातें बताई हैं वो नोट करके रख लीजिएगा, वो सारी बातें आपकी सत्य होती हुई हमारी नजर आएंगी आपको। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि तब तक आपको केतु को कंट्रोल रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो आटे की गोलियां बनाकर बुधवार के दिन आप आटे की गोलियां बनाकर बुधवार के दिन आप जो है मछलियों को खिलाइए। केतु दशांश नाम का पाठ करिए, बहते हुए जल में काले सफ़ेद तिल चढ़ाइए या शिवलिंग पर काले सफ़ेद तिल आप चढ़ाइए। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, केतु के लिए आप जो है केतु दशांश नाम का पाठ करें, गणेश जी की आराधना करें। गणेश जी की आराधना करने से भी केतु का शुभ प्रभाव, उत्तम प्रभाव रहता है। तो तब तक आप ये उपाय करिएगा। 29 मार्च तक ये बुधवार के दिन सारे उपाय करने हैं, और ये उपाय अगर आप करना प्रारंभ कर देते हैं तो संभवतः ही मान के चलिएगा कोई भी प्रभाव अशुभ आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। प्रभु से यही कामना करते हैं आप सभी पर कृपा भगवान की हो, आशीर्वाद हो, केतु महाराज का शुभ प्रभाव आप पर पड़े। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।